नमस्ते दर्शकों। इस वीडियो में हम फार्मेसी प्रो सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे कि हम इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं और ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है। फार्मेसी प्रो सॉफ्टवेयर अभी के लिए रिटेल फार्मेसी ओनर्स के लिए है, जिससे रिटेलर्स सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपना पूरा स्टोर मैनेज कर सकते हैं। फार्मेसी प्रो सॉफ्टवेयर ओपन करते ही आपको लॉगिन पेज मिल जाएगा, जहां आपको इंस्टॉलेशन के बाद आपकी लॉगिन डिटेल्स के साथ एक फार्मेसी कोड दिया जाएगा, जिसे एंटर करते ही आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करते ही सबसे पहले आपकी सेल्स बिल स्क्रीन ओपन हो जाती है, जहां पे आप पेशेंट्स के लिए बिल्स बना सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले परचेज बिल बना के स्टॉक की एंट्री कैसे कर सकते हैं देखेंगे, जिसके लिए आपको शॉर्टकट की F2 प्रेस करना होगा। परचेज बिल एंट्री के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके हैं। आप यहाँ मैनुअल एंट्रीज कर सकते हैं, हर एक डिटेल टाइप करके, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने भेजे हुए सॉफ्ट कॉपी बिल्स यहाँ अपलोड भी कर पाएंगे। अपलोड करने के लिए भी या तो आप बिल्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर बिल आपको ईमेल पर आया है तो हम यहाँ आपकी ईमेल आईडी सॉफ्टवेयर में लिंक कर देते हैं, जिससे आप ईमेल के बिल भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। ईमेल से बिल अपलोड करने के लिए आपको सिर्फ F10 बटन प्रेस करना है। आपके ईमेल्स ओपन हो जाएंगे। बिल बनाने के लिए आपको माउस यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कीबोर्ड से इसे आसानी से चला पाएंगे। जिस भी इनवॉइस का बिल आप बनाना चाहते हैं उस पर सिर्फ Alt P बटन प्रेस कर देना है। आपका इनवॉइस एक नए परचेज बिल में ओपन हो जाएगा। अगर आपकी डिटेल्स मैप नहीं हुई है तो आप मैनुअली इन्हें मैप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ दिए हुए कॉलम्स को अपने अनुसार छोटा, बड़ा और उनकी जगह चेंज भी कर पाएंगे। आपको यहाँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम एंटर कर लेना है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आपने पहले भी परचेज किया है या फिर उनके साथ कोई भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है तो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहीं मिल जाती है। या अगर डिस्ट्रीब्यूटर नया है तो आप यहीं से उन्हें ऐड भी कर पाएंगे। इनवॉइस नंबर भी बिल के साथ मैप हो जाएगा। आप डेट एंटर कर सकते हैं, जो कि पास्ट या प्रेजेंट में हो। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है तो आप वो डाल सकते हैं, जो कि अमाउंट में होगा। इसके अलावा अगर आपको कैश डिस्काउंट कुछ मिला है तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं, जो कि परसेंटेज में है और पूरे बिल पे एप्लीकेबल है। अब यहाँ अगर आपने इस डिस्ट्रीब्यूटर को कोई परचेज रिटर्न किया था और वो इस परचेज में एडजस्ट हुआ है तो वो आप यहाँ क्रेडिट अमाउंट एंटर भी कर सकते हैं। आपका बिल बाय डिफॉल्ट हमेशा क्रेडिट पे सेव होगा, जिसका मतलब है आपने अभी इस बिल का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं किया है। अगर आपने परचेस करते समय इस बिल का पेमेंट तुरंत ही कैश में कर दिया है तो आप यहाँ कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स एंटर करने के बाद बिल को सेव करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+S का इस्तेमाल कर सकते हैं, या दिए हुए सेव ऑप्शन को भी टैप कर सकते हैं। बिल सेव करते ही आपका स्टॉक सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा। साथ ही साथ उन सारे प्रोडक्ट्स का बारकोड भी जनरेट हो जाएगा, जहां पे आप सारी डिटेल्स मेडिसिन के नाम के साथ देख पाएंगे। इस तरह हम मेल से बहुत ही आसानी और कम समय में परचेज बिल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको बिल की हार्ड कॉपी देते हैं तो उस बिल की मैनुअल एंट्री भी आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेडिसिन का नाम सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है। मेडिसिन का बैच नंबर, एक्सपायरी, क्वांटिटी और बाकी डिटेल्स डालनी होती है, जिसमें आपको काफी समय लग सकता है। इसलिए हमने यहाँ मेल परचेज का ऑप्शन दिया है, जो कि परचेज बिल बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप अपना बनाया हुआ बिल दोबारा देखने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+F2 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ आपको आपका पूरा परचेज रिपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ आपको कॉलम्स ऐड और रिमूव करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप यहाँ भी अपने देखने के अनुसार दिए हुए कॉलम्स एडजस्ट कर पाएंगे। इनवॉइस देखने के लिए पर्टिकुलर इनवॉइस पे एंटर करके आप बिल चेक कर सकते हैं। तो अब तक हमने परचेज बिल देखा कि हम स्टॉक की एंट्री सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं। अब हम सेल्स इनवॉइस कैसे बना सकते हैं देखेंगे, जो कि काफी आसान है, जिसके लिए आपको शॉर्टकट की F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करते ही आपकी सेल्स बिल स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ आप एक साथ मल्टीपल स्क्रीन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर में मल्टीपल टैब का ऑप्शन दिया गया है। अब सेल्स बिल बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट का नाम एंटर कर लेना है। अगर आपने प्रोडक्ट्स पे बारकोड लगाया है
तो वो बारकोड्स आप स्कैन भी कर सकते हैं बारकोड स्कैनर से। प्रोडक्ट स्कैन करते ही आपको प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि स्टॉक, एमआरपी इत्यादि। प्रोडक्ट की अगर मल्टीपल बैचेस हैं तो आप राइट एरो की प्रेस करके बैच भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ भी कॉलम्स अपने अनुसार एडजस्ट कर पाएंगे। किसी मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट देखना हो तो आप ऑल्ट एस में चेक कर पाएंगे और मेडिसिन को सब्स्टिट्यूट के साथ चेंज भी कर पाएंगे। मेडिसिन इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप कंट्रोल आई बटन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ आप मेडिसिन का कंपोजिशन देख पाएंगे और किस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने कितने प्राइस पे ये प्रोडक्ट खरीदा है वो भी चेक कर सकते हैं। आप मेडिसिन का रैट, मिनिमम, मैक्सिमम स्टॉक और मैक्सिमम डिस्काउंट भी सेट कर पाएंगे। कंट्रोल एल बटन प्रेस करते ही आप सॉफ्टवेयर में दिए गए सारे शॉर्टकट कीज देख पाएंगे। अब सेल्स बिल में आपको अपने पेशेंट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ एग्जिस्टिंग पेशेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और न्यू पेशेंट ऐड भी कर पाएंगे। अगर आप पेशेंट के नाम के साथ उनका फोन नंबर भी ऐड कर लेते हैं तो आप जब भी इस पेशेंट के लिए बिल बनाते हैं उस समय सॉफ्टवेयर से उन्हें उस बिल का एसएमएस भी चला जाएगा, जिससे आपके बिल प्रिंट का खर्च भी बच जाता है। पेशेंट ऐड करने के बाद आप इसी तरीके से डॉक्टर को भी सेलेक्ट कर पाएंगे। आप यहाँ डिस्काउंट पूरे बिल पे या फिर मेडिसिन लेवल पे भी दे सकते हैं, जो कि परसेंटेज में है। अगर आप पूरे बिल पे अमाउंट में डिस्काउंट देना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट में दे सकते हैं। यहाँ आप पास डेट में भी बिल बना पाएंगे। अब आप मोड ऑफ पेमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्ट ई से आप पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन भी अपलोड कर सकते हैं। अब अगर बिल में आपने सारी डिटेल्स ऐड कर ली है तो आप अपनी बिल समरी चेक कर पाएंगे, या फिर आप अपनी बिल समरी को ऑल्ट एफ से हाइड भी कर सकते हैं। बिल सेव करने के लिए कंट्रोल एस कर सकते हैं या फिर कंट्रोल पी से आप बिल प्रिंट और सेव भी कर पाएंगे। जो सेल्स बिल अभी आपने बनाया उसे फिर से देखने के लिए आप कंट्रोल F1 शॉर्टकट की प्रेस करके सेल्स रिपोर्ट में दोबारा चेक कर पाएंगे। यहाँ भी आपको बिल प्रिंट, एडिट, डिलीट, रीऑर्डर और इन्फो के लिए शॉर्टकट कीज दी हुई है। इसी तरह से आप सेल्स बिल बनाकर चेक कर पाएंगे। ये था हमारा सेल्स और परचेज बिल। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर में काफी इजी और अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल स्पेस, जिसे हम ग्लोबल सर्च भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर की सभी चीजें सर्च करके चेक कर पाएंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर के मेन्यूज, सेल्स, परचेज, पेमेंट्स, मास्टर और सभी रिपोर्ट्स, जिसमें आप स्टॉक रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, रिटर्न्स रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट्स, जीएसटी और अकाउंटिंग भी आप यहीं चेक कर सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी, पेमेंट और स्टॉक अलर्ट्स भी दिया गया है। आप अपने नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स टाइम पर रिटर्न कर पाएंगे, जिससे आपका नुकसान होने से बच जाएगा। आप यहाँ पर सभी मेडिसिन सर्च कर पाएंगे, साथ ही साथ सभी कस्टमर्स, डॉक्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स और सेल्स परचेज इनवॉइस भी देख पाएंगे। अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करना हो तो आप इसे कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर में आपको स्विफ्ट मैनेजमेंट का फीचर भी दिया गया है। अगर आपके स्टोर में फार्मासिस्ट शिफ्ट में काम करते हैं तो आप इस फीचर से उनका पूरा काम ट्रैक कर पाएंगे। ये था फार्मेसी प्रो सॉफ्टवेयर, जो कि काफी इजी है और आसानी से आप इसे चला सकते हैं। और जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।